गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में कृषि पद्धतियों के 2 चरण हमने पढ़े थे। अब उसके आगे तीसरा चरण पढ़ना है। तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो ये खाद और उर्वरक क्या होती है? खाद और उर्वरक का कार्य है मिट्टी में पोषकों को बनाए रखना। फसलें मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करती हैं, इसीलिए पोषकों को या पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मिट्टी में या खेतों में हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे खाद। खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। यह पौधों या जंतु अपशिष्ट से बनाया जाता है। पौधों अर्थात जो पौधे सड़ गल जाते हैं उनसे, या जंतु अपशिष्ट अर्थात जैसे गोबर, इनसे खाद बनती है। अब इनसे खाद बनाने का तरीका क्या है? तो जो पौधे सड़ जाते हैं और जंतु अपशिष्ट जैसे गोबर, इनको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए छोड़ देने से वे लगभग 8-10 महीने या 1 साल में उनमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वह उन्हें सड़ा देते हैं और इस तरह से खाद का निर्माण होता है। पौधों में खाद की पूरी मात्रा या पर्याप्त मात्रा जितनी आवश्यकता हो उतनी डालना चाहिए। कम खाद डालने से पौधों में कमजोरी आ जाती है या पौधों को पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। इसके पहले कक्षा 6वीं में 7वीं में आपने पढ़ा होगा वर्मी कंपोस्टिंग। यह वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? यह वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रकार की खाद ही है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का सीमेंटेड गड्ढा बनाया जाता है। उसमें कुछ पत्ते, छिलके, सब्जियों के छिलके, इनको डाल दिया जाता है और कई प्रकार का कचरा डाला जाता है। इसके बाद उसमें कुछ केंचुए वगैरह छोड़ दिए जाते हैं। तो केंचुए उनको धीरे धीरे सड़ा देते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग खाद बना देते हैं। अब इसके आगे हमें एक क्रियाकलाप देखेंगे। पेज नंबर 6 में क्रियाकलाप 1.2। इस क्रियाकलाप में किया गया है कि इसमें 3 गिलास लिए गए या 3 पात्र लिए गए जिनका नाम दिया गया A, B और C। इन तीनों पात्रों में से पहले पात्र में हमने कुछ मिट्टी ली, दूसरे पात्र में ना तीनों में बराबर मिट्टी ली, लेकिन पहले पात्र में हमने मिट्टी के साथ गोबर भी रखा। फिर दूसरे पात्र में मिट्टी के साथ उर्वरक डाला और तीसरे पात्र में हमने केवल मिट्टी डाली। इनमें तीनों में कुछ बीज डाल दिए, जैसे चने के बीज डाल दिए, चने या मूंग के बीज डाल दिए और इन्हें प्रतिदिन पानी देते जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद इनका अध्ययन करते हैं। तो इनका अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि जिसमें हमने गोबर की खाद दी थी उसमें पौधों की वृद्धि तेजी से हो रही है और जिसमें हमने उर्वरक दी थी उसमें थोड़ा कम हो रही है और इसमें इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जो गोबर की खाद होती है वह अधिक लाभदायक होती है, पौधों के लिए अधिक लाभदायक होती है। तो इस क्रियाकलाप में यह बताया गया है। अब हम और आगे पढ़ेंगे उर्वरक। उर्वरक विशेष पोषकों से संबंध होते हैं, अर्थात इनमें विशेष प्रकार के पोषक पाए जाते हैं। उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में मनुष्यों द्वारा किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरिया, और भी दिए गए हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK। यह एक आया NPK। तो N का अर्थ है यहाँ नाइट्रोजन, P का अर्थ है फास्फोरस और K का अर्थ है पोटेशियम। यहाँ K का अर्थ पोटेशियम है। इनके उपयोग से अर्थात उर्वरक के उपयोग से
उर्वरक के उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज प्राप्त होती है। अर्थात अच्छी उपज को प्राप्त करने के लिए आजकल किसान उर्वरक का प्रयोग करने लगा है। उर्वरकों का प्रयोग जैविक खाद के स्थान पर ज्यादा हो रहा है। जैविक खाद के स्थान पर यदि हम ज्यादा प्रयोग करते हैं तो जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा खेत है, उसके पोषकों में कमी आ जाती है। और दूसरा इसका एक नुकसान यह है कि उर्वरक पूरी तरह से मिट्टी में नहीं घुलता। कुछ जैसे बरसात के दिनों में यदि हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उर्वरक पानी में घुलकर बाढ़ के साथ, पानी के बहाव के साथ बह जाता है, नदियों तालाबों में चला जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण भी होता है। और यह मिट्टी में घुलने के पश्चात धरातल में नीचे जाता है, जो जल में मिल जाता है, तो इससे जल प्रदूषण भी होता है। मिट्टी में अब पोषकों की क्षतिपूर्ति यानी मिट्टी में पोषक की कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो मिट्टी में पोषकों की कमी को पूरा करने का एक तरीका और है फसल चक्रण। फसल चक्रण अर्थात इसका अर्थ यह है कि हम एक के बाद एक लगातार एक सी फसलें ना बोएं। हम एक फसल बोने के बाद उसकी जब अगली फसल बोएं तो फसल को बदल कर बोएं, तो फसल को बदलकर बोने को हम फसल चक्रण कहते हैं। इससे मिट्टी में पोषकों की कमी नहीं होती है या बहुत कम होती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह फलीदार पौधों, दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहन वाले पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, उनमें यह राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब इससे होता क्या है? इससे यह होता है कि जो खेत होते हैं, खेतों में पोषकों की कमी काफी हद तक पूरी हो जाती है। जिन पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उनमें नाइट्रोजन मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे उर्वरक और खाद में अंतर। अब हमें उर्वरक और खाद में अंतर पढ़ना है। इसके लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने सामने रखना है। तो उर्वरक और खाद में पहला अंतर है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, अर्थात यह मानव द्वारा बनाया जाता है। फिर है खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। अर्थात गोबर और पौधों के अवशेष जो होते हैं उनको सूक्ष्मजीव विघटित कर देते हैं, उनसे खाद प्राप्त होती है। दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन मनुष्यों द्वारा फैक्ट्रियों में किया जाता है, लेकिन खाद खेतों में बनाई जाती है। खेतों में गड्ढे करके उनमें गोबर लगातार डाला जाता है, पौधे अवशिष्ट डाले जाते हैं, जिससे खाद बनती है। फिर है तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। पादप अर्थात पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों का पोषक थोड़ा कम होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे खाद के लाभ। खाद के लाभ क्या है? तो खाद के लाभ हैं, सबसे पहला
इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में जल धारण अधिक होता है खाद का उपयोग करने से। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं, और सरंध्र हो जाती है। सरंध्र अर्थात उनके बीच में गैप होता है जिससे वायु अंदर तक प्रवेश कर सके, जिसके कारण गैस बीन में सरलता से होता है, अर्थात गैस आसानी से अंदर आ जा सकती है। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी खाद डालने से, तो जो जीवाणु होंगे उसके अंदर, जैसे केंचुए, उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। अगला है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, अर्थात मिट्टी अच्छी हो जाती है।